For English speakers, please switch to English audio track for better understanding. टेस्ला फाइनली इंडिया आ चुकी है, लेकिन शोरूम का शटर उठने से पहले पॉलिसी की किताब खुली थी। मुंबई में खुला पहला शोरूम और पूरे देश में क्रिएट हुआ एक सिग्नल। क्या ये शोरूम सिर्फ बेचने के लिए है या ये एक नया चैप्टर है पॉलिसी, पॉलिटिक्स और पोजीशनिंग का? आज हम बात करेंगे एक ईवी के पीछे छुपे इकोनॉमी के इंजन की। वेलकम टेस्ला टू इंडिया। द बिग रिवील। टेस्ला ने अपना पहला शोरूम मुंबई में ओपन किया, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसे पॉश एरिया में, पर अब तक कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लान नहीं, सिर्फ एक शोरूम। तो सवाल है, ये एंट्री क्या सिर्फ ऑप्टिक्स है या एक्चुअल मार्केट टेस्ट? एलन मस्क knows how to make a move that shakes headline। और इंडिया में शोरूम खोलना सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप नहीं, एक पॉलिटिकल डायलॉग भी है। 60 lakh ईवी फॉर whom? टेस्ला मॉडल वाई की एस्टिमेट कॉस्ट इंडिया में 60 लाख रुपए होगी। यह प्राइस पॉइंट मास मार्केट से बहुत दूर है। तो फिर शोरूम क्यों? आंसर है एलीट ब्रांडिंग, एस्पिरेशनल पुल और रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस। हाई प्राइसिंग का मतलब है टेस्ला अभी इंडिया में सेल नहीं सेटल हो रही है। जैसे कि आप लोग यूएस कनाडा जाते हो ना, 20-20 लाख देके 50-50 लाख देके, तो वहां जाके पहले पढ़ते हो, उसके बाद आप वहां पे सेटल होते हो। तो अभी वो टेस्ला का भी कुछ ऐसे ही है। अभी वीजा लेके आई है यहाँ पे, ये अभी देखते क्या रहता है। टेस्ला बार बार डिमांड कर चुकी है इंपोर्ट ड्यूटीज कम होनी चाहिए ईवीज के लिए। आज शोरूम ओपन हुआ, कल हेडलाइन में पॉलिसी प्रेशर दिखेगा। ये एक नया प्रेशर टैक्टिक है। शोरूम के पर्दे के पीछे एक क्लियर मैसेज, पॉलिसी बनाओ तो प्लांट लगेगा। दिस इज business lobbying dress in glossy glass. In this way, I wanted to share one thing more, is that I will let you know. अब तक टेस्ला ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अनाउंस नहीं की। And why I'm telling you all this? Because in the media you are only see in the what MLAs, what the political parties doing, but few or maybe no one is talking about what is really happening in our country and what is the potential of our country. They feel the news means is to tell someone the negative news, the floods and all. This is the part of the news, but there should be the responsibility of the news person to ask question from the political parties to the business, that how all the things affect our country, local population or the richer population or vice versa, who's who will gonna benefit from this. So that's why I'm telling you daily something new. So आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ पे असेंबली तो करने वाली है नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सोर्सिंग होगी, ना ही असेंबली ना ही सोर्सिंग डील्स। सोर्सिंग इंडिया से लोकली नहीं होगी, बाहर से होगी। सिर्फ एक अर्बन शोरूम। जब तक प्लांट नहीं बनता टेस्ला का ईवी इंडिया में फॉरेन इंपोर्ट ही रहेगा। तो क्या ये मेक इन इंडिया के विजन से अलाइन करता है और इज इट जस्ट मेक इन मुंबई? टाटा वर्सेस टेस्ला। टाटा महिंद्रा एंड ओला सब इंडिया में ईवी बना रहे हैं, बेच भी रहे हैं, प्रॉफिट भी कर रहे हैं। टेस्ला का अराइवल उनके लिए सायरन भी है, सिग्नल भी।
इसका मतलब है प्राइसिंग टाइट करो, फीचर्स स्ट्रॉन्ग बनाओ और मार्केट को एजुकेट करो। टेस्ला की प्रेजेंस है लोकल ब्रांड्स के लिए कंपटीशन लेवल अब ग्लोबल पहुंच चुका है। फेम स्कीम फैक्टर। व्हाट इज फेम? फेम स्टैंड्स फॉर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड ईवी। स्कीम अब तक इंडियन प्लेयर्स को सपोर्ट करती रही है, लेकिन टेस्ला जैसे ब्रांड का आने से सब्सिडी और पॉलिसी का स्ट्रक्चर भी काफी प्रेशर में आएगा। क्या गवर्नमेंट सिर्फ लोकल को सपोर्ट करेगी या ग्लोबल जायंट्स के लिए नया मॉडल लॉन्च करेगी? आप इस पे क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट जरूर करना इसके बारे में। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि अगर बाहर की कंपनीज इंडिया में आती है तो इंडिया के लिए भाई फायदा होगा। आप चलो लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल का नारा दे रहे हो, अच्छी बात है, बट कोई भी वो नहीं हो पा रहा है। मॉनेटरी सपोर्ट हमारे बिजनेसेस को है नहीं। अगर बिजनेसेस को मॉनेटरी सपोर्ट होता तो जॉब्स क्रिएट होती तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता तो मैं यहाँ बैठ के वीडियोस नहीं बना रहा होता। है जोक्स अपार्ट। तो ये सब अगर गवर्नमेंट सोचे कि हमें इसको 80-20 पे रखना है, मतलब 80% सपोर्ट रहेगा हमारा अपने लोगों पे, और 20% अगर आप बाहर से भी आना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर कहीं पे चीज 10% है, हम आपको 5% कर देंगे, जिससे हम आपसे सीखेंगे भी, और इन इन नेक्स्ट कमिंग 5 ईयर्स हम देखेंगे कि हम और क्या आपको बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो अगर जो मार्केट है इस तरह से खुलेगी, सो दिस विल गोना बी इजी फॉर ऑल ऑफ अस, सो दैट द बिजनेस विल so that business will so that business will grow, and and we will मतलब हमें एक अच्छा एक्सपोजर होगा बाहर की तरफ, जो हमें अभी तक नहीं हो पाता है। देखो, मैं इंग्लिश बोलने में कमजोर नहीं हूँ, ये बस जस्ट आज थोड़ा सा वो है, मूड ऑफ है, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे शब्द नहीं निकल पा रहे हैं मुंह से। चलो, चार्जिंग अहेड और जस्ट चार्जिंग। टेस्ला का इकोसिस्टम चार्जिंग स्टेशंस पे डिपेंड करता है। इंडिया में ईवी इंफ्रा अभी अर्ली स्टेज में है, एंड थैंक्स टू द वन ऑफ द MPs, he is saying that what we do about potholes, if we have roads then you also have potholes। मतलब अगर आपके पास सड़क है तो पॉट होल्स भी होंगे, गड्ढे भी होंगे। तो भाई टैक्स क्यों ले रहे हो? टैक्स भी लेना बंद करो ना। अगर तुम्हें पॉट होल्स ही रखने तो टोल टैक्स भी बंद करो, यही तो है ना। और यहाँ पे क्या ही हालत है सभी जानते हैं। टेस्ला के लिए सस्टेनेबल स्केल तभी आएगा जब हर सिटी हर हाईवे पे रिलायबल चार्जिंग नेटवर्क होगा। टिल देन शोरूम में ही शाइन ज्यादा करेगी टेस्ला। सड़कें पता ही है भाई साहब, अमेरिकन सड़कें, यूरोपियन सड़कें, चाइनीज सड़कें, जापानीज सड़कें, भाई साहब क्या मजेदार है। और यहाँ लोगों को सिखाना पड़ता है भाई कूड़ा मत फेंको, और स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, क्या बच्चों बना चल रहा है। बच्चों को सिखाते तो ये सब चीजें नहीं होती। यहाँ पे सामने वाले को अपने पैसे से ज्यादा है मतलब। अब और चीज सही भी बात है, जब बेचारा पैसा कमाएगा तो कुछ खाएगा, उससे क्या मतलब तुम्हारी साफ सफाई से, क्या सब चीजों से। सामने वाले जिंदगी बर्बाद कर दी और हम उन्हीं को गाली दे रहे हैं। मुझे पता है चीजें सुधार में आनी चाहिए, लेकिन कैसे आएगी? ईवी ड्रीम्स और एलईडी डिस्प्ले। 60 लाख की गाड़ी कॉमन बायर्स के लिए नहीं। तो क्या टेस्ला इंडिया में रियल एक्सेस देना चाहती है या सिर्फ ब्रांड शो ऑफ करना है? तब तक प्राइसिंग रीजनेबल नहीं होती तब तक ये एंट्री मास इम्पैक्ट नहीं करेगी। पॉलिसी मेकर्स को डिसाइड करना होगा क्या ईवी इंडिया का सपना सबके लिए होना चाहिए या सिर्फ शोरूम के लिए। टेस्ला का ये शोरूम 2024-25 का मूव नहीं है, ये 2030 का विजन है।
और एलन मस्क कितना फ्यूचर सोचते हैं ये तो दुनिया जानती है। फ्यूचर में ईवी एडॉप्शन, बैटरी सप्लाई चेन और स्मार्ट मोबिलिटी इंडिया में बूम होगा। टेस्ला उस लॉन्ग टर्म गेम में अपनी जगह रिजर्व कर रही है। पहले दिखाई दो, बाद में बिकाई करो। पहले दिखाई, बाद में बिकाई। स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इज इक्वल टू फ्यूचर डोमिनेंस। कंक्लूजन, वन स्टोर मैनी सिग्नल्स। ये शोरूम एक शोरूम नहीं, एक सिग्नल है। पॉलिसी मेकर्स के लिए चैलेंज, कॉम्पिटिटर्स के लिए वेकअप कॉल और कंज्यूमर्स के लिए एस्पिरेशनल आइकन। टेस्ला इंडिया में एंट्री कर चुकी है। अब इंडिया को डिसाइड करना होगा पॉलिसी का नेक्स्ट गियर क्या होगा। फ्यूचर रेडी होना है तो ईवी को सिर्फ बैटरी नहीं, विजन भी देना होगा। और इससे तो क्लाइमेट चेंज पे भी असर पड़ेगा। एक पॉजिटिव भी होगा, एक नेगेटिव भी एस्पेक्ट होगा, दोनों ही एस्पेक्ट होंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, तो जरूरी है एक चीज आप इसमें समझो कि इंडिया में पोटेंशियल है, इंडिया में पैसा भी है, लेकिन एक आम इंसान, हम और आप जो इसे सुन रहे हैं, वो बेटर क्यों नहीं कमा पा रहा है। पोटेंशियल तो है क्योंकि हम लोगों में, टेस्ला अगर यहाँ आ रही है 60 लाख की गाड़ी दे रही है तो मतलब पैसा भी है। कहाँ जा रहा है पैसा? अभी अभी भी रिलीजियस एक्टिविटी में पड़े रहोगे भाई। अभी एक ना वो भी आया था, एक मैं रील में देख रहा था कि चाइना में एक बंदा बाढ़ में फंसा, तो एक ऊपर से ड्रोन आया, उसकी कैपेसिटी 100 किलो है, तो बंदा 100 किलो से कम का होगा। उसने उसको पिक करा और उठा के सेफ जगह ले गया। यहाँ पे एयरफोर्स को बोलना पड़ता है भाई तुम आओ, ये करो वो करो। फिर दिखाते हैं कि इसने कुत्ते को बचा लिया, इसने उसको बचा लिया, इससे उसको बचा लिया। भाई वहां पे चाइना में क्या चल रहा है, हर तरफ क्या चल रहा है, हमारा पैसा हम ही को नहीं मिल पा रहा है। और मतलब ये सोचो ना, 60 लाख की गाड़ी अगर यहाँ पे कोई एलन मस्क जैसा बंदा लेके आ रहा है तो पोटेंशियल उसने देखा है ना। कुछ ना कुछ 1% तो लोग है ना ऐसे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई करोड़पति है, हर कोई लखपति है, लेकिन भाई लखपति तो बना जा सकता है ना। हम क्यों नहीं मिल पा रही है जॉब? क्यों हर हम ज्यादातर मैं जब जाके बात करता हूँ, इंटरव्यूज देता हूँ काफी बार, या लोगों से बात करता हूँ वहां पे, कह रही भाई हमने 2 साल हो गए, जो जॉब लगी नहीं रही है। ये मुझे पता है, एआई एडॉप्शन आया, बहुत सारी चीजें आई है, मैंने लोगों को समझाया भी है, बात भी करी है, बट 10-15 हजार 20 हजार से ऊपर उठ ही क्यों नहीं पा रहे? क्या चक्कर है? और भाई माइंड वॉश सबका इतना इतना हो चुका है ना, क्या कहते हैं माइंड वॉश की। अब किससे बात करो, अरे यार उसका भी देखना, अरे यार हम उससे कंपेयर क्यों करें? भाई कंपेयर करो भाई। 60 लाख की गाड़ी आ रही है इंडिया में पोटेंशियल कितना है? 10-10 साल जो प्रॉपरली अच्छे से करता है यहाँ पे मेहनत, तो उसे 10 साल लगते हैं करोड़पति बनने में। तो क्या हम इसको टाइम को रिड्यूस करके 5 साल नहीं कर सकते? पॉपुलेशन का बेटर यूज नहीं हो सकता? यहाँ तक चलो हम वेस्ट देखते हैं, मतलब क्या कहते हैं वेस्ट की तरफ, वेस्ट में बाहर की बात नहीं कर रहा, अपना वेस्ट, जैसे कि ये हो गया बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू तक देखते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में सेटअप क्यों नहीं है किसी चीज का? क्योंकि सड़कें नहीं है। बिहार झारखंड की तरफ क्यों नहीं है? क्योंकि सेफ्टी नहीं है। नक्सलवादी कब खत्म हुआ ये? 70-75 साल हम सिर्फ ये करते रहेंगे कि उसने उसकी गलती ने, नेहरू की गलती, मोदी की गलती, किस किस की गलती करेंगे? हमें अपना भी काम करना पड़ेगा, और एट दी एंड सरकार को भी प्रेशर बनाना पड़ेगा कि दैट वी आर गिविंग फकिंग मनी टू यू, वी आर गिविंग आवर टैक्स टू यू, वी आर इवन दो एक्स सर्विसमैन जिनको हमारे टैक्स से पेंशन मिल रही है, वो भी पैसा, अगर किसी को तो पेंशन नहीं मिल रही, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के आया है कि यार ठीक है मुझे नहीं करना, जो मैं 10 साल कर ले 15 साल, वो एक मैटर अलग है। लेकिन भाई तुमने पूरा सर्व करा, तुम्हें अपनी पॉडकास्ट चालू करनी है, अब तुम वैसे वो दिखा रहे हो क्यूआर कोड कि यार मैं पॉडकास्ट चालू करूंगा मुझे, और मैं ये वो दे रहा हूँ, क्यूआर कोड दे रहा हूँ, मुझे पैसे भेजो। भाई क्यों? तुम थे फौज में,
तो हम टैक्स दे रहे हैं। मैं भाई देख, मुझे फौजी से कोई दिक्कत नहीं है। ही एंड शी इज द पर्सन जो कि सामने रहता है, और जो गोली लग सकती थी मुझे, वो गोली खाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे माइंडसेट चेंज होना चाहिए। यहाँ पे गरीब का बच्चा ही जाता है फौज में, यहाँ पे कोई अमीर नहीं जाता है फौज में। क्यों? रेगुलेशंस। क्यों? फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है। क्यों? कि बस ईगो क्लैश, और कुछ नहीं। चलो आज की वीडियो के लिए थैंक यू। थोड़ी लंबी वीडियो बन गई है, बट प्लीज अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मैं कल मिलता हूँ। थैंक यू।